नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आशा और उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे अपने समस्त परिवार के साथ। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो मेरे भाई पैट देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 200 सबसे महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन जो आयोग द्वारा बार बार पूछे गए हैं, उनका विशेष तौर से अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। आप बेहतर तरह जानते हैं कि इतिहास से मित्र 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से मित्र 5 क्वेश्चन अलग आएंगे। इसलिए इतिहास की मित्र बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। भारतीय इतिहास के हम लोग 200 सबसे बेहतरीन एमसीक्यू करेंगे। और मित्र आपसे एक बात कहूंगा, ये महामैराथन क्लास है, 200 एमसीक्यू है, ये एक रिवीजन क्लास है। मैं हालांकि इसमें ज़्यादा 100% एक्सप्रेशन नहीं कर पाऊंगा, बट इतना करता रहूंगा कि आप उन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते जाएंगे। इसलिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट के साथ कहूंगा कि आप नोटबुक रख करके बैठिए, और 200 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं, अपना स्कोर मुझे लास्ट में जरूर बताइए मित्र। ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। रही बात चैनल को सब्सक्राइब करने की, तुम्हारा मन करे तो कर लेना, अदरवाइज आपकी मर्जी है। पहला क्वेश्चन मित्र आपके सामने है, पूछा इसमें यह गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कोई मेरा भाई बता सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है। और मैं जानता हूं इस क्वेश्चन को लगभग सभी लोग जानते होंगे, और इस क्वेश्चन को अगर जो भाई गलत कर रहा है ना, मुझे नहीं लगता है कि उसने कभी पहले तैयारी की है। हाँ, वो उसका तैयारी करने का नया उसने कदम रखा हुआ है, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो मित्र एक डेट भी अलग से याद कर लेना, 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मित्र। उस समय अगर पूछा जाए भारत का वायसराय कौन था, तो आपका आंसर क्या होगा? उस समय पूछा जाता है कि भारत का वायसराय कौन था, तो आप बताएंगे डफरिन था मेरे भाई, डफरिन। आप ये कहेंगे सर आपने लॉर्ड डफरिन क्यों नहीं लिखा? आप ये कहेंगे सर आपने लॉर्ड डफरिन क्यों नहीं लिखा? तो भाई लॉर्ड आपके लिए होगा, मेरे लिए डफरिन था वो, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम कौन सा लगाएंगे? बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ध्यान रखना लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बता सकते हैं मेरे दोस्त, जब इसकी स्थापना हुई थी कहां पर हुई थी? तो ध्यान रखिए मुंबई में हुई थी, महाराष्ट्र के मुंबई में। कोई मेरा दोस्त ये बता सकता है कि जो मुंबई शहर है, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं, ये किस द्वीप पर स्थित है? किस द्वीप पर स्थित है? कोई दोस्त बताए मेरा, कोई भाई बहन बताए कि मुंबई जो शहर है वो किस द्वीप पर बसा हुआ है। बताने का प्रयास करें, ईमानदारी से जानते हैं तो गूगल बाबा से मत पूछिए, अपनी नॉलेज से बताइए अगर आपने पहले कहीं पढ़ा है तो। ध्यान रखना ये सालसेट द्वीप पर है बच्चों, सालसेट द्वीप पर। क्लियर हुआ? इसे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है, आप बेहतर जानते होंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था बच्चों मुंबई में हुआ था, और इस समय 72 अनुयायी, कितने मित्र? 72 लोगों ने क्या किया था, इसमें भाग लिया था मेरे भाई। और इस समय इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, बताइए, एक ऑप्शन आपके सामने है, बताने का एक बार प्रयास करें कि इसके अध्यक्ष बनाए गए थे वो किसे बनाया गया था। तो मैं जानता हूं WC बनर्जी को सभी लोग जानते होंगे, इन्हें हम कहते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या कहते हैं मित्र? व्योमेश चंद्र बनर्जी। बनर्जी। क्लियर हुआ? आगे चले, अगला क्वेश्चन बताएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके प्रयास से की गई थी? अगर यह क्वेश्चन मित्र आपसे इस तरह पूछ लिया जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कैसे कहा जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC,
का पिता किसे कहा जाता है? पिता कहा जाए, किसे कहा जाता है, या पापा किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके प्रयास से की गई थी? किसके प्रयास से की गई थी? तो मेरे दोस्त आपका आंसर क्या होगा? सच सच बताना। बता सकते हो, ऑप्शन आपके सामने है। अधिकांश मेरे भाई बी ऑप्शन की ओर जा रहे होंगे। ए हूं, जिन्होंने बी ऑप्शन चुना है वो बिल्कुल सही है। आगे चले, अगला बताएं। दादा भाई नौरोजी, मित्र ये एक पारसी थे। दादा भाई नौरोजी थे, ये कौन थे? पारसी थे मित्र। और ये जब कांग्रेस का जो दूसरा सम्मेलन होता है, कांग्रेस का जो दूसरा सम्मेलन होता है, कहां पर? मद्रास में, 1886 में, वहां पर इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और ये कांग्रेस के केवल 2 बार अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, दादा भाई नौरोजी का ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसके बारे में बताता है? इसका मतलब ये है, इसे हम कहते हैं धन निकासी का सिद्धांत। भाई क्या कहते हैं? धन निकासी का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अगर सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपकी सादा भाषा में पूछ लिया जाए कि धन निकासी का सिद्धांत किसने सबसे पहले प्रतिपादित किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए दादा भाई नौरोजी। क्या आंसर होना चाहिए? दादा भाई नौरोजी। अब बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। अच्छा, जो दादा भाई नौरोजी है, इनके बारे में एक दो बात और बता दूं मैं। इन्हें भारत का वायोवृद्ध वायोवृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखें। किसको? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। क्लियर? अब बताएं मित्र, तो देखिए इनके टाइम की बात है। हालांकि दादा भाई नौरोजी थे, ये उदारवादी जो दल था उसके नेता थे। इसमें दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे। इनका मानना यह था, इन्होंने जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो इन्होंने देखा कि भारत किस तरीके से, भारत का जो पैसा है, धन है, वो किस तरीके से अंग्रेज अपने देश इंग्लैंड ले जा रहे हैं। इसको उन्होंने अपनी एक पुस्तक थी, उसमें इसको बहुत बहुत बेहतर तरीके से क्या किया, उसे लिखा, जिसे हम लोग भारत में धन निकासी का सिद्धांत कहते हैं। इसलिए हम लोग इसके बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ब्रिटिश द्वारा भारत से धन का बहिर्गमन, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 20 क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। अगला बताएं, भारत का महादरिद्रीकरण किसने कहा है? भारत का, देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से, जो भारत में उस समय, किस समय? अंग्रेजों के टाइम को देख करके ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का महादरिद्रीकरण किसने कहा था। तो ध्यान रखिए, ये जो कहा है वो दादा भाई नौरोजी ने कहा है मित्र। किसने कहा है? दादा भाई नौरोजी ने कहा है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बताएं मेरे साथी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदारवादी नेता कौन थे? उदारवादी नेता कौन थे? तो मैंने मित्र अभी आपके सामने 2 लोगों का नाम लिया था। एक फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। दूसरे का मैंने जो नाम लिया है मेरे साथी, वो दादा भाई नौरोजी। एक व्यक्ति का और नाम लिख लीजिए जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। बता सकते हैं कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन मित्र? गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो व्यक्ति थे तीनों, जिनके बारे में मैंने आपको जस्ट लिखा, ये जो तीनों नेता थे, ये उदारवादी दल के नेता थे। जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसके उदारवादी दल के नेता थे मेरे भाई, दल के नेता थे। इनका मानना यह था कि हम अंग्रेजों से आग्रह करेंगे। आग्रह के लिए हम लोग मोस्टली मैगजीन हुई, पत्रिकाएं हुई, उसमें लेख लिख करके अंग्रेजों से अपने लिए कुछ शासन मांगेंगे। ये इन लोगों की मंशा थी। लेकिन एक दूसरा दल था जिसे हम लोग कहते हैं गरम दल। क्या कहते हैं मित्र? गरम दल। गरम दल।
जिसमें आपके तीन लोग थे, एक थे लाल, दूसरे पाल और तीसरे थे बाल। लाल, बाल और पाल, तीनों को नाम याद रखेंगे आप लोग। लाल, लाल से होता है लाला लाजपत राय, पाल से होता है बिपिन चंद्र पाल और बाल से होता है बाल गंगाधर तिलक। ये जो तीनों नेता थे, ये वाले, ये कैसे थे मित्र? तो ये तीनों गर्म दल के नेता थे। लेकिन क्वेश्चन आपका पूछा गया है उदारवादी पूछा गया है, तो कौन थे मित्र? दादा भाई नौरोजी थे। इसलिए सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी ऑप्शन, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो उदारवादी दल के नेता थे, इनका मानना यह था कि अंग्रेज से ये अपनी सत्ता को जबरदस्ती लेना चाहते थे। उनका मानना था कि भारत हमारा देश है, इनकी बपौती नहीं, और हम अनुनय मतलब अनुनय नीति वाली नीति पे कार्य नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट अंग्रेजों को कहेंगे कि ये देश हमारा है, हमें स्वतंत्र कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों कौन सा है? बी सही है, सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीन महापुरुष जिन्हें लाल, बाल, पाल कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो मैंने जस्ट आपको बताया था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों को कहा जाता है। इसलिए हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 20 क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूंगा। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूंगा। बताइए, बताइए मित्र, बताने का प्रयास करें, तब तक मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा। ये किसने कहा था? तो मित्र ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। कब कहा था? 1896 में। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता में अधिवेशन चल रहा था, तब इन्होंने कहा था। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? ये बच्चों, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? दोनों बात याद रखना। अगर उस वायसराय का नाम पूछा जाए जिसके समय बंगाल विभाजन हुआ था, क्या हुआ था? बंगाल विभाजन, तो ध्यान रखना करजन था उस समय। कौन था? करजन। ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे। हुआ कब था ये? तो ध्यान रखना वर्ष 1905 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1905 में। इसलिए हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 20 क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। इसी से, बंगाल विभाजन से ही बच्चों भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि भारत, अंग्रेजों ने ऐसी नीति अपनाई जिससे क्या हुआ, भारतीय लोग अंग्रेजों की मंशा समझ गए। बंगाल विभाजन का मतलब यह था हिंदू और मुसलमानों को दो भागों में बांट देना। हालांकि कुछ हद तक अंग्रेज सफल भी रहे। इसी के तहत ही, पता है आपको, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने यह किया कि हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने का प्रयास किया है इसी विभाजन के माध्यम से। तो पूछा जाए ये कब हुआ था, तो वर्ष 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब से होती है? तो मैंने जस्ट आपको बताया था, बंगाल विभाजन के समय हुआ था, वर्ष 1905 में। आप इस तरह जोड़ करके चीजों को कंसेप्ट तरीके से मित्र पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं इन चीजों को। यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे भाई। अच्छा, ये 10 क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए। ईमानदार से सच बताएं मेरे भाई, आपके कुछ पल्ले पढ़ा या नहीं पढ़ा? मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। अगर इस सेशन आपको ईमानदारी से, तहे दिल से यहां पर हाथ रख करके बताइए, अगर अच्छा लग रहा है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सेशन पर नए हो, सेशन को सब्सक्राइब कर लेना और सेशन पूरा जरूर मेरे भाई देखना। मैं वादा करता हूं कि आपको 5 क्वेश्चन आएंगे पेट में, आपको 4 क्वेश्चन इसी सेशन से मिल जाएंगे। एक बात और कहूंगा मैं आपसे, ऐसी में 3 से 4 मैराथन बना चुका हूं, जिसमें हिस्ट्री की, ज्योग्राफी, पॉलिटी की और इकोनॉमिक्स की 4 क्लासें मैं पढ़ा चुका हूं। उन चारों महामैराथनों का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्कशन में दे दूंगा, जाके मेरे भाई जरूर देख लीजिएगा। ठीक, बताइए, वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? बताएं, वंदे मातरम गीत है वो किस उपन्यास से लिया गया मेरे भाई? आपने एक व्यक्ति का नाम सुना है, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, बताएं, जिन्होंने एक
ग्रंथ लिखा था आनंद मठ। आनंद मठ, आनंद मठ से मित्र ये क्या लिया गया है, ये गीत लिया गया है, वंदे मातरम। ठीक है, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ए इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? चलो ये मैं बता देता हूं, सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां, एक व्यक्ति का नाम याद रखिए, सलीमुल्लाह खां। मुल्ला खां के नेतृत्व में, इन्हीं के नेतृत्व में ढाका में, कहां पर, ढाका, जो वर्तमान समय में बांग्लादेश की राजधानी भी है बच्चों, वही बांग्लादेश जिसे 1971 में पाकिस्तान से हमने आजाद कराया था। इसके पीछे बांग्लादेश के पीछे हमने कई देशों से दुश्मनी मोल ले ली थी, यहां तक अमेरिका भी हमारे अगेंस्ट हो गया था। अमेरिका भी हमारे अगेंस्ट हो गया था, उसने भी भाई पनडुब्बी थी, जहाज थे, अमेरिका ने हमारे विरुद्ध पाकिस्तान की सहायता करने के लिए भेज दिए थे। लेकिन हमेशा एक साथी हमारा हमेशा रहा है, उसका हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, जिसने हमारा हमेशा साथ दिया है, वो है रसिया, रूस कहते हैं उसे, जिसे हम क्या कहते हैं, रूस कहते हैं। तो सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में मित्र क्या की गई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन के जस्ट एक साल बाद, जस्ट एक साल बाद, वर्ष 1906 में, वर्ष 1906 में की गई थी भाई। अगला क्वेश्चन, लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौतों पर सहमत हुई, यह कब हुआ था? तो पहली बात मित्र याद रखना, लखनऊ समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल क्वेश्चन यह पूछ लिया जाता है कि लखनऊ समझौता, समझौता कब हुआ था, कब हुआ था, यह पूछा जाता है। तो ध्यान रखना 1916 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी, कोई भाई बता सकता है? जो लखनऊ समझौता है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखना अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने? अंबिका चरण मजूमदार। मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी बच्चों। ठीक है, जिसमें इस समझौते का परिणाम क्या निकला? इसमें यह निकला कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक ही मंच पर आ गई, उन्होंने समझौता कर लिया, और दोनों उस समय तक अंग्रेजों की नीतियां जान चुके थे, क्योंकि न तो अंग्रेज थे वो हिंदुओं के हुए और न ही मुसलमानों के। दोनों ने अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनको बेहतर तरह समझ लिया। इसलिए वर्ष 1916 में कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन होता है लखनऊ में 1916 में, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। वहां पर दोनों जो संगठन थे, दोनों जो पार्टियां थी, वो एक मंच पर आ गई। ठीक है, इसलिए हम इसे हम लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी पहली बार भारत कब लौटे थे? बेहतरीन क्वेश्चन। मेरे साथी ये बताएं मुझे, हम लोग प्रतिवर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। सुना आपने, क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं। नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। भारतीय प्रवासी दिवस ये कब मनाते हैं मेरे भाई, बता सकते हो? हम मनाते हैं 9 जनवरी को। हम मित्र 9 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस हुए थे। कहां पर? मुंबई उतरे थे। तो महात्मा गांधी पहली बार भारत कब लौटे? तो ध्यान रखना 1915 में वापस हुए। ठीक है, इसी दिन को याद रखते हुए हम प्रतिवर्ष 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, प्रिटोरिया से, इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। आप लोगों को से अलग से क्वेश्चन मिल गया भाई, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है,
चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? अच्छा, एक बात आपसे और पूछें, महात्मा गांधी द्वारा भारत में किया जाने वाला पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? कोई मेरा शेर नहीं बताए। और ये किस वर्तमान राज्य से शुरू किया गया था? किस राज्य से शुरू किया गया था बताने का प्रयास करें, अगर जानते हैं तो ईमानदारी से बताएं इसको। मतलब महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम जो आंदोलन था वो कौन सा था, बताएं। कब किया गया था ये मैं आपको बता देता हूं। ये कब किया गया था वो मैं आपको बता देता हूं। वर्ष 1917 में, वर्ष 1917 में, सॉरी। और ये आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, तो महात्मा गांधी द्वारा मित्र भारत में किया जाने वाला पहला स्वदेशी आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था। कहां से किया गया था? तो वर्तमान बिहार के, जो बिहार राज्य ना मित्र, बिहार के चंपारण जिले से, चंपारण डिस्ट्रिक्ट से मित्र किया गया। ठीक है, आगे चलिए। हालांकि इसकी कहानी तिलकटिया, मतलब वहां पर अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती की नील की खेती कराई जाती थी, वो मैं मोस्टली जब थ्योरी वाइज क्लास पढ़ाऊंगा, यूपीएसआई की तैयारी कराऊंगा तब बता दूंगा, चिंता न करें। बहुत गजब तरह पढ़ाऊंगा, फिर भी कहूंगा सारी क्लासें फ्री दूंगा, चिंता न करें। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल किस वर्ष हुई थी? ये महात्मा गांधी का दूसरा आंदोलन था भाई। ठीक है, और जस्ट उसके एक साल बाद हुआ था, वर्ष 1918 में। ठीक है, वहां पर अहमदाबाद में प्लेग फैल गया था इस कारण बच्चों। अगला है, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गजब का क्वेश्चन है मित्र। खेड़ा सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? बताएं मेरे साथी, इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का मित्र राइट आंसर कौन सा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा ये बताओ मित्र, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्हें सरदार की उपाधि, सरदार की उपाधि किस आंदोलन से मिली थी? बताएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन से मिली थी? तो ध्यान रखिए, वारदौली आंदोलन था बच्चों। कौन सा? वारदौली आंदोलन। वारदौली आंदोलन। और किसने दी थी ये पता है आपको? सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वारदौली में जो महिलाएं थी, कौन थी? महिला क्रांतिकारी थी, महिला क्रांतिकारी थी, उनके द्वारा दिया गया था। सरदार की उपाधि। और जो वारदौली है मित्र, ये वर्तमान समय में गुजरात में स्थित, कहां पर है? गुजरात में स्थित है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से। अगला बताएं, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? बताएं मित्र। 13 अप्रैल। 13 अप्रैल। बताएं, मैंने आपको डेट बता दी एक, इस डेट को भी याद कर लेना। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह डीपली आ जाता है कि डेट आ जाती है 13 अप्रैल, 23 अगस्त, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो लेकिन आप डेट को भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन डीपली पूछा जाता है। बताएं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग मित्र वर्तमान पंजाब के अमृतसर में स्थित है। और ये घटना कब घटी थी? तो वर्ष 1919 में हुई, घटी थी। क्यों घटी थी बताना चाहता हूं। उस समय अंग्रेजों द्वारा एक ऐसा एक्ट लाया गया था, एक ऐसा एक्ट लाया गया था जिसके तहत वो किसी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय को डायरेक्ट सीधे जाकर अरेस्ट कर सकते थे और मन मर्जी तक उसमें उसको जेल में रख सकते थे। उस एक्ट का नाम क्या था? उसे कहते थे रॉलेक्ट एक्ट। क्या कहते थे? रॉलेक्ट एक्ट। और हालांकि इस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, इस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह घटना उसी के विरोध में हुआ ऐसा कि दो व्यक्ति थे, एक सत्यपाल किचलू थे, दूसरे का नाम आप बताएंगे। इनको छुड़ाने के लिए पंजाब में अमृतसर में जलियांवाले बाग में एक जनसभा हो रही थी। वहां पर जनरल डायर ने जाकर के
क्या कर दी, निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। निहत्थे लोगों पर क्या चला दी मित्र, गोलियां चला दी। तो ये कब घटना है, ये कब की घटना है, 13 अप्रैल 1919 की। भाई बेहतर तरीके से याद कर लेना, क्वेश्चन किसी तरीके से आए छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। बताएं मित्र, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर जनरल कौन था? बताएं मित्र, बताएं मित्र। तो मित्र उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, कब पास किया गया था? 20वां क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट है ये कब पास किया गया था? तो ध्यान रखना ये मार्च की बात है बच्चों, मार्च, सॉरी मार्च की पहले की है, फरवरी मार्च की, फरवरी और मार्च की बात है जब ये पास किया गया था। कब? वर्ष 1919 में। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब से होती है? बताएं मेरे दोस्त। आप मुझे एक समय बता सकते हो? प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, इसे हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं। ये कब से कब तक हुआ था? तो 1914 से लेकर के 1918 तक, 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। हुआ ऐसा था कि गांधी जी धीमे धीमे प्रसिद्ध हो रहे थे जब आए थे उस समय, तो उनकी भी नीति शुरुआत में थोड़ी कैसी थी, उदारवादी थी। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम अंग्रेजों का थोड़ा सहयोग कर दें इस युद्ध में, तो हो सकता है कि अंग्रेज हमें आजाद कर दें, हमें हमारे देश को छोड़ करके चले जाएं। इन्होंने प्रॉमिस भी कर दिया महात्मा गांधी से। गांधी जी ने क्या किया कि जो प्रथम विश्व युद्ध के लिए भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती कर दिया, भर्ती करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को सर्जेंट की उपाधि धारण दी। अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे, उनके लिए भारतीयों को सेना में भर्ती कर रहे थे, इसलिए अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को सर्जेंट की उपाधि दी। क्या ये उपाधि है मित्र? क्या है? उपाधि है। सर्जेंट का मतलब होता है भर्ती करने वाला। लेकिन घटना क्या होती है, जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध क्या होता है, समाप्त होता है भाई, गांधी जी ने कहा कि भाई आप एक काम करिए, आपने जो प्रॉमिस किया था उस बात पे खरे उतरिए। लेकिन अंग्रेज की नीयत बहुत खराब थी। कौन सा जानवर होता है जो अपनी रंग बदलता रहता है? आप मुझे कमेंट्स में बताएं। उसकी तरह थी। अंग्रेजों ने मना कर दिया महात्मा गांधी से। तब गांधी जी ने कहा अब हम किसी अंग्रेज का किसी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। इसी बीच महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? असहयोग आंदोलन। और इसकी शुरुआत कब से होती है? तो ध्यान रखना, वर्ष 1920 से होती है मेरे भाई। कब से होती है? वर्ष 1920 से होती है। 21वां क्वेश्चन, उम्मीद है जानकारी बेहतर लगी होगी। आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से होती है? असहयोग आंदोलन की जो समाप्ति है बच्चों, वो किस घटना से होती है? बताएं। 22 फरवरी, 22 होगा या 21 होगा बच्चों? 1922 की बात है। 21 फरवरी 1922 की बात है। हुआ ऐसा था कि कुछ क्रांतिकारी, अंग्रेज क्या कर रहे थे, क्रांतिकारियों पर अत्याचार कर रहे थे। क्रांतिकारी अपना एक जुलूस निकाल रहे थे। हुआ ऐसा, ये कहां की बात है कि उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, एक जिला है वर्तमान समय गोरखपुर। गोरखपुर में एक स्थान है चोरा चोरी कांड के नाम से जाना जाता है उसे। हालांकि इसका क्वेश्चन का आंसर वही है। जो अंग्रेज थे, सॉरी जो क्रांतिकारी थे, भारतीय क्रांतिकारी थे, वो क्या कर रहे थे, एक छोटा सा जुलूस निकाल रहे थे। वहां के थाना इंचार्ज को जो पता चला, जो अंग्रेज था, उसने क्या किया, जो जो क्रांतिकारी थे उन पर निहत्थे तरीके से लाठीचार्ज करा दिया। क्रांति रहे वो क्रांतिकारी ठहरे। उन्होंने क्या किया कि सभी जितने भी पुलिसकर्मी थे उनको थाने में बंद किया, जितने भी थे उसमें, और थाने में आग लगा दी।
और ये घटना कब की है? तो फरवरी 1922 की है मेरे भाई, फरवरी 1922 की है। इस घटना को चोरा चोरी कांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोरा चोरी कांड। इसी घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू किया गया था, 22 में क्या कर लिया उन्होंने? वापस ले लिया। क्या कर लिया? वापस ले लिया। तो ध्यान रखना, चोरा चोरी कांड मेरे भाई। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर। अगला बताएं, यह घटना कब घटी थी? तो मैं बता चुका हूं, वर्ष 1922 में घटी थी, चोरा चोरी कांड वाली। ठीक, आगे चले। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? भाई देखो, उस समय ऐसा हुआ था कि अंग्रेजों का परचम पूरी दुनिया में फैला रहा था। अंग्रेजों का परचम पूरी दुनिया में फैला रहा था, मतलब अंग्रेजों ने, छोटे से देश ने संपूर्ण विश्व पर लगभग अधिकार कर रखा था। कहते हैं कि उनका जहां से सूर्योदय होता था वहां पर भी अंग्रेजों का फ्लैग था, उस देश पर भी अधिकार था, और जहां पर अस्त होता था वहां पर भी उस देश का अधिकार था। किसका? अंग्रेजों का अधिकार था, वहां पर भी अंग्रेजों का फ्लैग था। तो सूर्य का उदय अंग्रेजों के फ्लैग से होता था और अस्त भी अंग्रेजों के फ्लैग से ही होता था। तो कंडीशन ये हुई कि इन्होंने उस समय जो मध्य एशिया में जो मुस्लिमों के प्रमुख नेता थे वो खलीफा हुआ करते थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया। जब ये बात भारतीय मुसलमानों को पता चली तो उसमें से दो व्यक्ति निकल के आते हैं, इन्हें कहा जाता है अली बंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अली बंधु। तो अली बंधु भाइयों ने क्या किया था कि अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन की क्या कर दी? शुरुआत कर दी। किसकी? खिलाफत आंदोलन की। तो आप इस तरीके से, बेहतर तरीके से इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। ए ऑप्शन के जाएंगे। ये दो भाई थे बच्चों, अली बंधु। अगला क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? यह पूछा गया है, बताने का प्रयास करें। 25वां क्वेश्चन बताएं मेरे दोस्त, बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, 1918, 1920, 1921, 1925। बताएं मेरे साथी, क्या राइट आंसर है इसका? देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1925 में हुई थी बच्चों, याद रखना। ये डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे चलिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? अच्छा ये बताइए, साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस भारतीय क्रांतिकारी की, किस महान भारतीय क्रांतिकारी की मौत हो गई थी? और एक अंग्रेज था सांड्स, उसकी लाठी से उसने जानबूझ के उनके सर में लाठी मारी थी। तो उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों ने, मतलब उनके सर पे लाठी से प्रहार कर दिया गया था। कंडीशन ये हुई मित्र कि उनकी तत्काल उस समय मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु से पहले उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर किया गया प्रत्येक लाठी का वार अंग्रेजों के लिए ताबूत की कील साबित होगा। ये स्टेटमेंट ही पूछा जाता है। और ये जब की बात है जब साइमन कमीशन भारत आया था। ये बताइए कब आया था? ऑप्शन आपके सामने है। तो मित्र ये वर्ष 1928 में आया था, वर्ष 1928 में आया था। हम लोग डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे बताएं, साइमन कमीशन का नारा क्या था? साइमन कमीशन का नारा क्या था? तो साइमन गो बैक। साइमन, कंडीशन ये थी कि इसमें जितने भी लोग थे इस कमीशन में वो सारे अंग्रेज थे। उन्होंने, हम लोगों की मांग थी कि साइमन कमीशन में जो मेंबर हैं उनमें कुछ भारतीयों को नियुक्त कर दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं किया। ऐसा न करने के कारण सारे अंग्रेज उसके मेंबर बने रहे, इसलिए उसका विरोध किया गया। और इसी विरोध के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और इसका जो नारा था साइमन गो बैक, साइमन गो बैक बच्चों इसका प्रमुख नारा था। आगे चलिए, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? मैंने आपको जस्ट बताया, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? बेहतरीन क्वेश्चन। अच्छा ये तैयार किसने की थी? नेहरू रिपोर्ट है वो तैयार किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने या मोतीलाल नेहरू ने? बताए मेरे दोस्त, लेकिन ये कब प्रकाशित हुई थी यही बता दीजिए भाई। 29वां क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें।
नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो ध्यान रखना, नेहरू रिपोर्ट मित्र वर्ष 1928 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1928 में प्रकाशित हुई थी, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, आगे चलिए। नेहरू रिपोर्ट किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? बताएं, वही क्वेश्चन आ गया है। नेहरू रिपोर्ट है वो किसके नेतृत्व में बनाई गई थी मेरे भाई? बताने का प्रयास करें, ऑप्शन आपके सामने। हाँ, एक बात और आप लोगों से कहूंगा कि लास्ट में मुझे अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन ईमानदारी से सही गए। अगर आपने इस सेशन को पूरा देख लिया, मेरा वादा है 5 में से 4 क्वेश्चन आपके निश्चित मिल जाएंगे मेरे भाई। आप इस भाई का थोड़ा एक बार ट्रस्ट करके देखिए, विश्वास करके देखिए, 5 में से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बताइए। हालांकि ये मत कहना कि ऐसा तो नहीं पवन सर आपके डायरेक्ट आयोग से संबंध हो। नहीं भैया, मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरी औकात नहीं है वहां पर, कोई जानता भी नहीं कोई यार, वो सब छोड़िए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है, मैं जो पढ़ा रहा हूं इसमें 200 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है मित्र। बताएं, नेहरू रिपोर्ट किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? तो ध्यान रखना, ये मोतीलाल जो नेहरू थे, जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे, उनके नेतृत्व बनाई गई थी। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया गया था? गजब का क्वेश्चन मेरे भाई, गजब का क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन होता है बच्चों। कहां पर होता है? तो लाहौर में होता है। कहां पर होता है? लाहौर में। अरे वही लाहौर जो रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है, वही लाहौर जो रावी नदी के तट पर स्थित है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे भाई? कोई शेर बता सकता है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जीएल नेहरू। कौन कर रहे थे? जीएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और ये कब हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन? तो ध्यान रखिए, वर्ष 1928 में किया गया था। 29 में, 28 नहीं 29 है। ठीक, 28 नहीं 29 था बच्चों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है वर्ष 1929 में। इसमें पूर्ण स्वराज्य का, किसका? पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया था और बताया गया कि अगली आने वाली 1930 में 26 जनवरी को हम लोग अपना क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाया करेंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाया करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों कौन सा है? डी सही है। डी इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई इतना तो जानते होंगे, नेहरू जी थे, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज दिवस है मित्र, वो कब मनाया गया? बताएं, प्रयास करें। मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, तो 26 जनवरी वर्ष 1930 को। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ने आपके कितने क्वेश्चन क्लियर कर दिए। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? अच्छा बच्चों, जो नमक सत्याग्रह ना, नमक सत्याग्रह सबसे पहले किया किसने था? तो ध्यान रखना, महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किया गया था। ये कहां से कहां तक किया गया था? तो साबरमती आश्रम से दांडी तक। कहां तक? दांडी तक। कितने किलोमीटर की यात्रा की थी इन्होंने? तो 240 किलोमीटर यात्रा की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, जो नमक सत्याग्रह है, इसे दांडी मार्च भी कहते हैं। दांडी मार्च भी कहते हैं। ठीक है, जो कब हुआ था? मार्च इसलिए कहते हैं कि मार्च के महीने में शुरू किया गया था, वर्ष 1930 में। अब तो आप कह सकते हो ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखिए, वर्ष 1930 इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। आगे चलें, गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा कहां शुरू की थी? तो ध्यान रखना, ये साबरमती आश्रम से शुरू की थी। कितने किलोमीटर थी? तो मित्र ये 240 किलोमीटर थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं मित्र, मैं वैसे ही नहीं बताता हूं, ये क्वेश्चन मेरे भाई आए हुए हैं। नमक कानून तोड़ने का आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो
क्या कहा जाता है, ये पूछा गया। नमक कानून तोड़ने के आंदोलन को क्या कहा जाता है, बताएं मित्र। तो मित्र इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद ही महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 शुरू कर दिया था। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन, इरविन गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, पता है मेरे साथी, गांधी इरविन समझौता वो कब हुआ था, बताने का प्रयास करें। कहानी बहुत लंबी है, बताऊंगा तो बहुत मित्र लेंथी क्लास हो जाएगी, आप लोग ऊब जाओगे। लेकिन हुआ ऐसा था, चला 1 मिनट में बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कि जब की बात है, जब ब्रिटेन में लंदन में गोलमेज सम्मेलन चल रही थी, गोलमेज गोलमेज सम्मेलन चल रही थी। और गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे, 3 हुए थे। पहला हुआ था वर्ष 1930 में, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। दूसरा 1931 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तीसरा हुआ था 1932 में। हुआ ये था कि पहला जो गोलमेज सम्मेलन था 1930 में हुआ था, वो सफल नहीं रहा बगैर महात्मा गांधी जी के, बगैर महात्मा गांधी जी के ये सफल नहीं रहा। तब भारत में उस समय जो वायसराय था वो इरविंग था। कौन था, ये नाम लिखा हुआ ना, इरविंग। इसने महात्मा गांधी से कहा कि आप गोलमेज सम्मेलन में जाइए। महात्मा गांधी ने कहा हम जाएंगे जरूर, लेकिन 11 सूत्री मांग है वो आपको माननी पड़ेगी। उस समय उसने इरविन ने बोल दिया था। और ये समझौता कब हुआ था, जब सेकंड गोलमेज सम्मेलन की बात हुई थी। कब हुआ था सेकंड गोलमेज सम्मेलन, तो वर्ष 1931 में। 30 में पहला हुआ था, दूसरा जिसमें महात्मा गांधी द्वारा उसकी मेंबरशिप की गई, वो वर्ष 1931 में हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब होता है, उसी दौरान होता है। ठीक है, बी ऑप्शन की हो जाएंगे। अच्छा, महात्मा गांधी जो थे वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे, किस जहाज से गए थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो किस जहाज से गए थे। तो ध्यान रखना, राजपूताना जहाज से, राजपूताना जहाज से गए थे। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था, तो ये कहां हुए थे बच्चों, लंदन में। आगे बताएं, अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था बच्चों उसमें भाग लिया था। आगे बताएं, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन है बच्चों, वो किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 8 अगस्त वर्ष 1942। ठीक है, इस डेट को याद कर लेना, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है मेरे भाई। इसी के तहत करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसी के दौरान कहा गया था। ठीक है, अच्छा, इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। देखो ध्यान रखना मित्र, भारत छोड़ो आंदोलन है ये वाला, इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं, अगस्त क्रांति भी कहते हैं। हाँ, आप लोग इस तरह याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, तो करो या मरो था, बताया मैंने आपको। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बच्चों इस क्वेश्चन को याद कर लेना। मतलब वर्ष 1942 में आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा गया है, बताने का प्रयास करें। तो ध्यान रखना मित्र, अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे, अबुल कलाम आजाद। क्लियर हुआ। और एक बात और आपको जानकारी के लिए बता दूं, अबुल कलाम आजाद जी थे यह कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं। बाद में भारत के कौन से शिक्षा मंत्री बने। अगला, सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने किस संगठन की स्थापना की थी, बता सकते हैं मित्र। इंडियन नेशनल आर्मी की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की, या गदर पार्टी की, आजाद हिंद फौज की। 44वां क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें। तो इन्होंने मित्र आजाद हिंद फौज की स्थापना की, इसकी आजाद हिंद फौज की। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का गठन कहां पर किया गया था, तो मैं जानता हूं सभी लोग जानते होंगे, ये सिंगापुर में किया गया था। कहां पर, सिंगापुर में। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है।
जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो वही है मित्र अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था मेरे भाई। अगला क्वेश्चन बताएं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर कौन सा प्रसिद्ध उद्घोष किया था, पर उद्घोषणा की थी, बताइए। और ये कब की बात है? तो वर्ष 1942 की बात है। 1942 में कौन सी घटना घटी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन। इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगला क्वेश्चन, अगस्त क्रांति किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, बता चुका हूं मेरे भाई। भारत की स्वतंत्रता दिवस किस दिन, भारत की स्वतंत्रता किस दिन घोषित की गई थी? भारत की स्वतंत्रता किस दिन घोषित की गई थी, यह पूछा गया है। इस क्वेश्चन को नहीं बता पाएंगे मेरे भाई। तो 15 अगस्त 1947 को सभी लोग जानते हैं, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? नहीं, ये क्वेश्चन कुछ गलत तरीके से पूछा गया मेरे भाई। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये पूछा गया, बताएं। ये पूछना चाहिए स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, माउंटबेटन थे बच्चों, ठीक है, माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? एक बात बताएं, पहला तो मैं जानता हूं सभी लोग जानते होंगे, मुंबई में हुआ है। अब लोग, आप ये लोग ही बताएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आखिरी अधिवेशन कहां पर हुआ था? वर्ष 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में 15 अगस्त को, तो आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का आखिरी अधिवेशन, कौन सा आखिरी अधिवेशन था, अधिवेशन वो कहां पर हुआ था? तो ध्यान रखना मित्र, ये मेरठ में हुआ था। कहां हुआ था? मेरठ में। इसकी अध्यक्षता कौन ने, किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जेबी कृपलानी ने। किसने की थी? जेबी कृपलानी। ठीक है, आगे चलते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। अलग क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बेहतर है बच्चों। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, बताएं। पाकिस्तान शब्द है, आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग या पाकिस्तान, सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका प्रयोग किया था, तो आप गलत हैं। बताएं कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। हुआ ऐसा था मित्र कि जो लंदन में उस समय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था ना, हालांकि महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था उन्होंने, लेकिन वो भी असफल रहा था, क्योंकि वहां पर अनेक राजनेताओं की अलग अलग मांग थी। वहीं पर एक व्यक्ति था, एक स्टूडेंट हुआ करता था वहां पर लंदन में, वो अध्ययन कर रहा था, अपनी स्टडी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, जिसका नाम है चौधरी रहमत अली। वो भी वहां पर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंच गया, देखने के लिए पहुंच गया कि देखो यहाँ पर हमारे भारतीयों का गोलमेज सम्मेलन चल रहा है, जाते हैं देखते हैं क्या होता है। तो वहां पर चौधरी रहमत अली जो एक स्टूडेंट था, उसने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया, वो भी लंदन में गोलमेज सम्मेलन में, सेकंड वाले के। इसलिए हम लोग ए ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चों, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, बी इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। आगे चलिए, 1947 में के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की ब्रिटिश संसद ने कब पारित किया था? मतलब यह है, भारत को आजाद कर दिया जाएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा इसे कब पारित किया गया था? क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, क्वेश्चन है बच्चों, पूछा जा सकता, बताएं मित्र। ऑप्शन आपके सामने है, 55वां क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, 14 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त को हमें स्वतंत्र कर दिया गया था, एक दिन पहले की बात है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का अंतिम सत्र कब हुआ था? तो वर्ष 1947 में हुआ है, वर्ष 1947 में हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? बताएं मित्र, भारत में जो कैबिनेट मिशन योजना है वो कब आई थी? इसमें कितने मेंबर थे? अगर मेंबर पूछे तो 3 मेंबर। इसके सदस्य कितने थे? सदस्य इसमें बच्चों 3। कब आया था बता सकते हो? ऑप्शन आपके सामने है। 57वां क्वेश्चन, तो बच्चों ये वर्ष 1946 में आया था।
आगे चलिए। एबी अलेक्जेंडर थे, लॉरेंस थे और क्रिप्स थे, 3 लोग थे। कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो वर्ष 1946 में आया था उस कैबिनेट मिशन योजना, इसका मुख्य टारगेट क्या था? इसका मुख्य टारगेट ये था कि भारत में संविधान निर्माण के लिए, क्योंकि बगैर संविधान के, बगैर कानून के देश नहीं चल सकता है। हर देश का अपना एक कानून होता है, जिसे हम लोग संविधान कहते हैं। तो संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संविधान सभा। तो भारत में संविधान सभा का गठन करने के लिए कैबिनेट मिशन योजना भारत आई। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, 20 क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 1946 में अंतिम सरकार के उप प्रधानमंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार थी, इसके प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री कौन थे, ये पूछा गया है। 59 क्वेश्चन। तो मित्र पटेल साहब थे। ठीक है, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो सभी लोग जानते हैं अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? वर्ष 1913। याद कर लेना मेरे भाई, वर्ष 1913 में एक महान क्रांतिकारी होते हैं, उनका नाम क्या था? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। इन्होंने यूएसए में, यूएसए का एक शहर था, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एक शहर था सैन फ्रांसिस्को। कौन सा? सैन फ्रांसिस्को, जिसे हॉलीवुड सिटी भी कहा जाता है बच्चों। वहां पर लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। कब की थी? वर्ष 1913 में। किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल के द्वारा। ये फैक्ट बिल्कुल नहीं भूलेंगे मेरे साथी। आगे चलें। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे, बता दिया मैंने। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे हम लोग एचआरए कहते हैं, क्या कहते हैं? एचआरए की स्थापना किसने की थी? की स्थापना बच्चों किसने की थी? एचआरए की स्थापना, जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहा जाता है। बताइए मित्र। तो इसकी स्थापना सबसे पहले कानपुर में की गई थी। कहां पर? कानपुर में। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और राम प्रसाद बिस्मिल, किसके द्वारा? राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा की गई थी एचआरए की स्थापना। ठीक बच्चों, याद रखेंगे। अगला, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सभी लोग जानते हैं, भगत सिंह ने दिया था। काकोरी कांड कब हुआ था? हाँ, ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मैं तुम्हें डायरेक्ट बता देता हूं, अगर जानते तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो 1925 में हुआ था। लेकिन यहां से जुड़ी हुई कुछ बात बताऊंगा आपको, यहां से जुड़ी हुई कुछ बात बताऊंगा। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में। हुआ यूं था मेरे भाई कि भारतीय कुछ क्रांतिकारी थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो सरकारी खजाना है उसे लूट लिया जाए। अंग्रेजों का जो सरकारी खजाना है उसे लूट लिया जाए। और ये जो खजाना है वह ट्रेनों से, रेलगाड़ियों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था। हुआ ऐसा था, 1925 की बात है, कि उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर है, वर्तमान में राजधानी भी है, उसे नवाबों का शहर भी कहते हैं। इससे थोड़ा सा आगे एक छोटा सा इस प्लेटफार्म था, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, उसका नाम था काकोरी। वहां पर कुछ भारतीय क्रांतिकारियों ने ट्रेन में जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया। कब? वर्ष 1925। कहां पर? तो काकोरी नामक एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, आज भी है, लखनऊ से थोड़ा आगे है, उसको क्या कर लिया? लूट लिया। इस घटना को भारतीय इतिहास में काकोरी कांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकोरी कांड कहा जाता है। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला, भगत सिंह को किस मामले में फांसी दी गई थी? बता सकते हो मेरे भाई। हालांकि जो काकोरी कांड हुआ था उसमें भगत सिंह शामिल थे, लेकिन जो फांसी हुई थी ना बच्चों, कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। ठीक है, लाहौर में। देखो, बड़ा गर्व होता है ऐसे भारतीयों को जिन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। अपने देश के लिए क्या कर दिए? प्राण न्यौछावर कर दिए। हंसते हंसते पार तीनों भाई
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी पर झूल गए। बताओ कितनी उम्र थी, 21, 21, 22 साल की ये बात थी। लेकिन आज के समय में कंडीशन देखोगे आप, अगर किसी मंत्री, विधायक, नेता से ये कहिए अपने बेटे को कुछ नहीं आर्मी में भेज दीजिए, फौजी बना दीजिए, तो फौजी बनने के लिए कभी नहीं भेजेगा वो, फौजी बनाने के लिए कभी नहीं भेजेगा। उसके लिए भारतीय किसान का बेटा जाता है जो लोहे की तरह पका हुआ होता है। आज का नेता बातें और वादे और देश के प्रति झूठे जुमले तो बहुत करते हैं, लेकिन अपने बेटों को, अपने रिश्तेदारों को सरहद पर कभी नहीं भेजते मेरे भाई। आप एक भी व्यक्ति का नाम बता दें जिस नेता ने अपने बेटे को कुर्बान किया हो आज के समय में। लेकिन भगत सिंह ने ऐसा किया है, वो महान व्यक्ति हैं, उनका सम्मान करता हूं, उनके लिए जय हिंद बोलता हूं। ये इनको जो फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में, वहां पर देखो लाहौर षड्यंत्र केस में, आप लोग ये बताओ कि किस जज द्वारा, उस जज का नाम बताना है जिसके जज द्वारा इनको फांसी दी गई थी। कमेंट्स में मुझे बताएं मेरे भाई, कमेंट्स में बताएं। देखो मुझे नहीं कहना चाहिए, आज के नेता इतने भ्रष्ट हैं मेरे भाई, ये अंग्रेजों से ज्यादा, अंग्रेज चलो ठीक थे, मैं जानता हूं उन्होंने भारत के प्रति बहुत गलत किया था, लेकिन ये भी उनसे कम नहीं है मेरे भाई। ब्लैक मनी, भारत का सारा पैसा इनके स्विस बैंकों में जमा है मेरे भाई, स्विस बैंकों में जमा है इनका पैसा टोटल। आज भारतीय पर आप लोग न्यूज वगैरह, अखबार वगैरह पढ़ते होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आपने देखा होगा आज प्रत्येक भारतीय पर इतना कर्ज है कि अगर किसी महिला के पेट में जो बच्चा पल रहा है, पेट के अंदर बच्चा पल रहा है, उस पर भी 1 लाख रुपए कर्ज है। इतना कर्ज है हर भारतीय पर, 144 करोड़ जनसंख्या पर इतना कर्ज है मेरे भाई, सोच सकते हो। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन वास्तविकता से जब परिचित होता हूं तो अंदर से कुछ दर्द होने लगता है जब मैं कुछ ऐसी बातें करने लगता हूं। इसके लिए चाहे मुझे आप गधा बोलें, घोड़ा बोले, या जिस भाषा में आप मुझे बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, लेकिन मैं एक भारतीय हूं और भारतीय का खून हमेशा गर्म रहता है, सच बात कहने में कभी पीछे नहीं हटता है। चलिए आगे चलिए। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 में। कब हुई थी? 23 मार्च 1931 में। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद का असली नाम क्या था? बच्चों आपने एक पार्क सुना है अल्फ्रेड पार्क, ये पूछ लिया जाता है अल्फ्रेड पार्क कहां पर है? अल्फ्रेड पार्क वर्तमान समय में जो प्रयागराज है मेरे भाई, प्रयागराज, इसका नाम बदल करके चंद्रशेखर पार्क कर दिया गया वर्तमान सरकार द्वारा। चलो अच्छा काम कर दिया गया। इनका जो नाम था वो चंद्रशेखर तिवारी था मेरे भाई। क्या था? चंद्रशेखर तिवारी, बी ऑप्शन क्यों जाएंगे। कैसे महान व्यक्ति थे, अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे, उन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी, क्योंकि एक भारतीय कमीना, निकम्मा, सुअर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इन्हें अल्फ्रेड पार्क में होने की सूचना अंग्रेजों को दी और इनको चारों ओर से मतलब अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? घेर लिया था। इन्होंने कहा था मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा, अपने आप को उन्होंने गोली मार ली। ऐसे गर्व है ऐसे भारतीय लोगों पर यार, गर्व है। लोगों को अपने घरों में, लोगों को अपने घरों में इनकी तस्वीर लगानी चाहिए, अपने छोटे छोटे बच्चों को इनकी बाल कथाएं, इनके बारे में बताना चाहिए। हीरो हीरोइन की, जो भाई मेरा सेशन देख रहा है, देखो मैं थोड़ा बहुत कमजोर दिल का इंसान हूं मेरे भाई, बुरा मत मानना, ठीक है? मैं थोड़ा कमजोर दिल का इंसान हूं, बुरा मत मानना मेरे भाई, क्योंकि मैं जब इन चीजों को फील करता हूं मेरे अंदर का जो वो है ना, वो बहुत कमजोर हो जाता है।
ठीक। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, तो ऐसे महान व्यक्तियों की तस्वीर अपने मकान में लगाएं, घर में लगाएं और बच्चों को उनके बारे में बताएं। ये नहीं कि आप किसी हीरो हीरोइन के फोटोज वगैरह उनकी उसमें लगाएं, अपने घर में लगाएं, तो बच्चे आपको उसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। अगर आपकी बेटी, आपके घर में एक एक्टर, जो महिला एक्टर है, उसकी तस्वीर लगी हुई है, तो आपकी बेटी बच्चों उसी तरीके से बनने का प्रयास करेगी, उस तरीके से स्टाइल लेकर के आएगी। लेकिन आप समझदार हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, खुद आगे बढ़ें। इन फ्यूचर शादी वादी हो जाती है तो बच्चों को भी इस तरह से मोटिवेट करें, आगे बढ़ाएं मेरे भाई। ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। चलिए, अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद ने आत्महत्या कहां पर की थी? तो बता चुका हूं, प्रयागराज, बट पहले से इलाहाबाद कहा जाता था। भारत की वीरांगना के रूप में कौन प्रसिद्ध है? देखो, ये भी एक भारतीय महिला थी, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। नमक कानून, नमक का कानून तोड़ो का आह्वान किसने किया था? मतलब नमक कानून था, वो किसने तोड़ा था, ये पूछा गया है। तो ये महात्मा गांधी द्वारा तोड़ा गया था बच्चों। बता चुका हूं, बेहतर क्वेश्चन, इसके बारे में बेहतर जानकारी दे चुका हूं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भी नेतृत्व था बच्चों, ये भी उन्होंने किया था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, किसने किया था? महात्मा गांधी ने। हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। लेकिन हुआ ऐसा था कि इनको, ये आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, ये मुंबई से शुरू हुआ था। एक ग्वालियर टैंक मैदान था मुंबई में, वहां से। लेकिन महात्मा गांधी को जैसे ही इन्होंने शुरू किया था, नेतृत्व कार्य किया, जैसे ही वहां से निकले तो इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया था? अरेस्ट कर लिया गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखना, वर्ष 1934 में हुई थी भाई, वर्ष 1934 में। आगे बताएं, कांग्रेस सोशल पार्टी के संस्थापक कौन थे? जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, उसके फाउंडर कौन थे? 74वां क्वेश्चन है मेरे भाई, बताने का प्रयास करें। तो जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे बताएं, अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? बता चुका हूं, 8 अगस्त। नमक सत्याग्रह का दूसरा नाम क्या है? तो इसे दांडी मार्च कहते हैं, बता चुके हैं मेरे भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? तो ये भी क्वेश्चन बता चुका हूं, एव हुम द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? देखो बच्चों, ये गजब का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताएं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री कौन थे, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखना, चर्चिल थी। ये वही चर्चिल है, ये वही चर्चिल है जब महात्मा गांधी ने सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, तो इन्होंने महात्मा गांधी जी को एक नंगा फकीर कहा था। क्या कहा था? नंगा फकीर। नंगा फकीर कहा था महात्मा गांधी जी के चर्चिल ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बच्चों, यही कौन था? पीएम था वहां का। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखो, ये भी क्वेश्चन बता चुका हूं मैं, जीबी कृपलानी थे। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया था? तो मैंने बताया था, ये मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान शुरू किया गया था। मुंबई के ग्वालियर टैंक स्थान से शुरू किया गया था मेरे भाई। आगे बताएं, आजाद हिंद फौज का ध्वज किसने डिजाइन किया था? बताएं, गजब का क्वेश्चन है। जो आजाद हिंद फौज थी, उसका जो फ्लैग था, वो किसने डिजाइन किया था? तो ये स्वयं बच्चों नेताजी ने इसे डिजाइन किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? इसे खुद डिजाइन किया था मेरे भाई। अगला, अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? एक बात आपको बताने जानकारी के लिए, अगर ये आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, मतलब मेरा यह है, भारत के तो मूल निवासी हैं ही हैं, उत्तर प्रदेश का आपका पास डोमिसाइल है और प्रतियोगी छात्र हैं, उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीसीएस से लेकर के 4th क्लास तक के, इस क्वेश्चन को याद कर लेना, ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है कि अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने, बताएं। 82वां क्वेश्चन है भाई, बता चुका हूं, वर्ष 1920 में। कब? वर्ष 1920 में की गई थी। एनी बेसेंट किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? एनी बेसेंट है बच्चों, वो किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? तो बच्चों, एक बात आपको बता दूं जानकारी के लिए, एक आंदोलन था होम रूल आंदोलन।
होम रूल आंदोलन बच्चों, इसे शुरू करने का दो व्यक्तियों का जाता है, इसे आरंभ करने का श्रेय दो व्यक्तियों को जाता है। एक जाता है बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने जो होम रूल आंदोलन था मित्र, ये महाराष्ट्र से शुरू किया था, महाराष्ट्र से, कह सकते हैं उत्तर भारत से। लेकिन इसी आंदोलन में एक महिला थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। ये आयरलैंड की रहने वाली थी। इन्होंने भी होम रूल आंदोलन शुरू किया था, और इन्होंने शुरू किया था मद्रास से। कहां से बच्चों? मद्रास, हम कह सकते हैं तमिलनाडु से। क्लियर? इसलिए बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 20 क्वेश्चन का बेहतर और शानदार, लाजवाब और जिंदाबाद आंसर है मेरे भाई। बताएं, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अच्छा, भारत माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? ये पूछा गया। भारत माता मंदिर है, इसकी स्थापना किसने की थी? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 85वां क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, ये मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। कहां पर की गई थी? तो बनारस में। बनारस, कहां पर की गई थी? बनारस में भाई। ठीक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? अलीगढ़ आंदोलन है मेरे भाई, वो किसने चलाया था, ये पूछा गया है। बताने का प्रयास करें। तो इसे चलाने का श्रेय उस व्यक्ति को जाता है जिसने एएमयू, एएमयू को मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी वर्ष 1916 में। ध्यान रखिए, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो बता चुके हैं मेरे साथी, ये 1906 में ढाका में किया गया था सलीमुल्लाह खान द्वारा। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के जनक किसे कहा जाता है? तो चौधरी रहमत अली को कहा जाता है, बता चुके हैं। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो वर्ष 1928 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी को कहां कैद करके रखा था? मैंने बताया था ना कि महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय ग्वालियर टैंक से जैसे ही निकले तैसे ही उनको अरेस्ट कर लिया गया था, और आगा खां पैलेस में रखा गया था, महाराष्ट्र में। आगा खां पैलेस जो मुंबई में, वहां पर इनको कैद करके रख लिया गया था। ठीक है। अगला, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या प्रस्ताव पारित हुआ था? और ये अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। याद रखना मेरे भाई। ठीक है, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसे हम लोग कह सकते हैं गोलमेज सम्मेलन, कितने हुए थे, कितनी बार हुए थे? तो भाई इससे पहले ही बता चुका हूं, 3 बार हुए थे। कब कब हुए थे? वर्ष 1930 में पहला होता है, पहला। 1931 में दूसरा होता है, जिसमें महात्मा गांधी गए थे। कौन गए थे? महात्मा गांधी, गांधी ने भाग लिया था। ठीक। और 1932 में ये तीसरा हुआ। ठीक है। 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने तीनों भाग लिया था, एक सरोजिनी नायडू नायडू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अम्बेडकर, जिन्हें संविधान का जनक या पिता कहा जाता है मेरे भाई। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए हुम द्वारा की गई है, बता चुके हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है मित्र, इसका जो गठन है वर्ष 1934 में किया गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस की अध्यक्षता कब चुना गया था? जो सुभाष चंद्र बोस थे मित्र, इसको कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? तो ध्यान रखिए मित्र, इन्हें 2 बार बनाया गया था। इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष 2 बार बनाया गया था, लेकिन 1 बार बनी थी। वो छोटी सी कहानी बताता हूं। एक अधिवेशन होता है 1938 में, इसे हम लोग कहते हैं हरिहरपुरा, हरिहरपुरा अधिवेशन। किसका? आईएनसी का। अधिवेशन 1938 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस। कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस, चंद्र बोस। क्लियर हुआ? एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, 1938 में एक अधिवेशन होता है त्रिपुरी अधिवेशन।
त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में, 38 नहीं है, 39। क्लियर, समझना, कोई बात नहीं, गलती कभी कभी हो जाती है यार। हुआ ऐसा था कि इसका अधिवेशन के लिए, इसके अध्यक्ष के लिए, अध्यक्ष पद के लिए दो व्यक्ति दावेदार थे। एक तो महात्मा गांधी के चुने हुए प्रतिनिधि, इनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, एक वो व्यक्ति थी, और दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। होता ऐसा है कि चुनाव होता है अध्यक्ष पद का, तो सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। ये कंडीशन जब महात्मा गांधी ने देखी कि मेरे द्वारा खड़ा किया हुआ प्रतिनिधि हार जाता है, तो उन्होंने कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार, महात्मा गांधी ने बोला था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी का सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने स्वयं अध्यक्ष पद से क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? तो ध्यान रखिए मित्र, 1938 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मेरे भाई, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? हुआ ऐसा था, त्रिपुरी अधिवेशन की कंडीशन देखते हुए उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने सोचा, उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था और अपना एक स्वयं का दल बना लिया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ठीक है। हालांकि नाराज हुए, लेकिन सम्मान करते थे भाई महात्मा गांधी जी का वो, क्योंकि राष्ट्रपिता इन्होंने तो कहा था। आजाद हिंद रेडियो किसने शुरू किया था? आजाद हिंद रेडियो है वो किसने शुरू किया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू किया गया था बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन है वो कब भारत आया था? तो ध्यान रखना, वर्ष 1942 में, मार्च की बात है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये मैं डेट लिखी है 1939 से लेकर 45। ये बच्चों सेकंड वर्ल्ड वार की है, सेकंड विश्व युद्ध की है, विश्व युद्ध की। क्लियर, ये सेकंड विश्व युद्ध की बच्चों। हुआ ऐसा था, अंग्रेज फिर चाहते थे भारतीयों का कुछ सहयोग मिले, इसके लिए उन्होंने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था बच्चों। तो युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, ठीक है, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के में कितने सदस्य थे? तो पहले बता चुका हूं, 3 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन बताएं मित्र, 100 क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए। मैं 200 क्वेश्चन का प्रॉमिस किया है। मैं थोड़ा पानी पी लूं अगर आपका इजाजत हो तो, क्योंकि इस कमरे में मित्र एसी नहीं है और मेरी इतनी भी क्षमता नहीं है, ठीक है। गर्मी में लग रही है, टेम्परेचर ठीक ठाक है कमरे का, तो बस मैं पानी पी लूँ, ये मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे, ठीक है, सॉरी इसके लिए। एक्चुअली सर ये मित्र, ये बात है कि मेरी तबीयत लगभग 4 से 5 दिन से खराब है, बहुत ज़्यादा होकर के 3 दिन मैंने सेशन नहीं बना पाया था, कुछ बॉडी में प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे मुझे गर्मी बहुत लगती है। हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? रिपीटेड क्वेश्चन है, हालांकि इस क्वेश्चन के बारे में बता चुके हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन चलिए, दादा भाई नौरोजी को किस उपनाम से जाना जाता है? बताए मित्र, दादा भाई नौरोजी को किस उपनाम से जाना जाता है, यह पूछा गया है। तो मित्र, इन्हें भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है, आप लोग याद रखना। देखो बच्चों, मेरे यह हमारा एक फैमिली मेंबर और बढ़ गया है, जिसको मैं आप लोगों को सबसे परिचित कराना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। देखो, ये हमारे घर पे एक नया आया हुआ फैमिली मेंबर है, ये, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है?
आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारा नया फैमिली मेंबर है वो कैसा है। सभी सभी से बाय बोलो, सभी से बाय बोलो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और बोलिए चैनल को सेशन को लाइक करें, और ये भी बोलिए कि मैं कैसा लग रहा हूं, ये भी बताएं। चलो आप जाइए। हाँ, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन। ड्रेन थ्योरी किसने प्रतिपादित की है, बताइए। ड्रेन थ्योरी है, ये किसने प्रतिपादित की है, बताने का प्रयास करें। तो मित्र ये दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, प्रतिपादित की है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मॉडरेट और एक्स ट्रीटमिस्ट शाखाओं का विभाजन कब हुआ था। मतलब यह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो गर्म दल और नरम दल, गर्म दल और नरम दल कौन कौन इसमें शामिल थे बता चुका हूं। इसका विभाजन कब हुआ था, गर्म दल और नरम दल कब अलग हुए थे कांग्रेस से दोनों। तो ध्यान रखना, एक डेट याद रखना, वर्ष 1907, वर्ष 1907 में। और ये कहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ध्यान रखना मित्र, सूरत में। कहां पर, सूरत। सूरत कहां पड़ता है, गुजरात। ठीक है, इतना जानते हैं, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन कहां पर हुआ था, तो सूरत में, बता चुके हैं। सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन बहुत बेहतर है बच्चों। सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बताएं मित्र। तो रास बिहारी बोस थे बच्चों। कौन थे, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस थे, आप लोग याद रखेंगे। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताएं, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये क्वेश्चन बच्चों टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। अगला देखिए, अगला है, होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो दो व्यक्ति का नाम बताया था मैंने आपको, तिलक और एनी बेसेंट। बी ऑप्शन की हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यंग इंडिया पत्रिका किसने निकाली थी। देखो मैं कुछ बताना चाहता हूं आप लोगों को। एक तो यंग इंडिया, यंग इंडिया इसको याद कर लेना 100%। एक हरिजन, हरिजन, ये दोनों पत्रिकाएं वो महात्मा गांधी द्वारा निकाली गई है। इसके द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, याद रख सकते हो। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, हिंद स्वराज। हाँ, एक पुस्तक और है हिंद स्वराज। एक तो यंग इंडिया हो गई, एक हरिजन हो गई, और एक है हिंद स्वराज। कौन सी बच्चों, हिंद स्वराज। ये तीनों पुस्तक महात्मा गांधी जी की हैं। तीनों पुस्तक किसकी हैं, महात्मा गांधी जी की हैं। अगला बताएं, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। किसने दी थी, सॉरी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। महात्मा बोला था, महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बच्चों। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। अगला, सुभाष चंद्र बोस ने तो राष्ट्रपिता कहा था इनको। गांधी जी ने सत्याग्रह की पहली प्रयोग भूमि कहां बनाई थी। तो पहली जो गांधी जी ने सत्याग्रह की पहली प्रयोग भूमि कहां बनाई थी। प्रयोग भूमि पूछिए बच्चों, प्रयोग भूमि पूछिए तो मित्र बताएं। ध्यान रखिए, प्रयोग भूमि कहां बनाई थी, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में कहां पर, तो प्रिटोरिया शहर था बच्चों। प्रिटोरिया, कौन सा शहर था, प्रिटोरिया शहर से बच्चों। इस बात को मित्र ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक, आगे चले। गांधी जी के राजनीति में प्रथम बार सक्रिय रूप से कब जुड़े हुए थे, बताएं। बता चुका हूं इस क्वेश्चन को, तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से बच्चों। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन के कारण मिली थी। तो मैं बताया था आपको, वारदौली आंदोलन के समय महिलाओं द्वारा दी गई थी, गुजरात में स्थित है भाई। अगला, सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। इनको लौह पुरुष क्यों कहा जाता है, बताएं मेरे साथी। क्योंकि इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और एकीकरण के कारण, दृढ़ इच्छा शक्ति थी इनकी, और उस समय जो भारतीय रियासतें थी उनका एकीकरण करने का जो योगदान था उनको करने का, भारतीय रियासतों को, इन्हीं को जाता है, सरदार पटेल जी को। अगला, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया, ये कब हुआ था पता है, मैं बता चुका हूं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, वर्ष 1931 में।
और इससे पहले गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन आंदोलन। अब आप ये कहेंगे भारत छोड़ो आंदोलन तो उस समय नहीं था, तो वो तो हो ही नहीं सकता है। तो ध्यान रखिए, सी ऑप्शन भूल जाएंगे। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट कब और किसके बीच हुआ था? इसका इफेक्ट बच्चों आज भी है भारतीय राजनीति में, और भारतीयों पर इस पैक्ट का इफेक्ट आज भी विद्यमान है। तो ये दो महान व्यक्तियों के बीच हुआ था, महात्मा गांधी और भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला, भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? जिन्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब के नाम से जाना जाता है, उन्होंने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था बताइए? तो ध्यान रखना, उन्होंने बहिष्कृत भारत, मूक नायक जनता, तीनों पत्रिका का क्या किया था? प्रकाशन किया था। ठीक है, अगला बताएं, अस्पष्टता का अनुमान के लिए कौन जाना जाता है? तो मित्र वही है जो इन चीजों से हमेशा प्रताड़ित रहे, हमेशा इन्होंने संघर्षमय समाज में जीवन जिया, अस्पष्टता का हमेशा सामना किया बचपन से लेकर जब तक कानून मंत्री रहे, जब तक संविधान लिखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो बता चुका हूं, वर्ष 1916 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में कौन सा महत्वपूर्ण समझौता हुआ था? तो इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग हुआ था, समझौता हुआ था। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था, 1907 में सूरत अधिवेशन में। ठीक है, अगला बताएं, लाला लाजपत राय किस नाम से प्रसिद्ध थे? बताइए मित्र, लाला लाजपत राय थे वो किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये कौन थे? तिलक साहब थे, लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल किस आंदोलन के महान नेता थे? बिपिन चंद्र पाल थे जो गर्म दल के नेता थे ना, लाल बाल पाल, ये स्वदेशी आंदोलन के नेता थे। किसके? स्वदेशी आंदोलन के। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? वर्ष 1905 में, करजन के शासनकाल में, बंगाल विभाजन के समय। अगला, लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई है? तो लोकमान्य की उपाधि मैंने आपको जस्ट बताया था, बाल गंगाधर तिलक दी गई है। ठीक है, अगला बताएं, गीतांजलि के रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हीं को वर्ष 1913 में, कब? वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय और प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। एशियाई व्यक्ति। ठीक है, इन्हें किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए, रविंद्रनाथ टैगोर मिल। अगला क्वेश्चन, जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था? बताएं मेरे योद्धा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? 128वां क्वेश्चन है मेरे। जन गण मन को कब गाया गया था? ध्यान रखिए, कलकत्ता का अधिवेशन चल रहा था वर्ष 1911 में। वर्ष 1911 में कलकत्ता का अधिवेशन चल रहा था। वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो बता चुका हूं मित्र, आनंद मठ से लिया गया है। ये ऑप्शन पूर जाएंगे। अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? अरे जब हुआ था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वर्ष 1919 में। नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नया संविधान बनाना मेरे भाई। क्या था? नया संविधान बनाना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो 1985 में किया गया था, बता चुके मेरे भाई। कांग्रेस का 1885 में अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो ये भी आपको बता चुके मित्र, मुंबई में हुआ था। 72 लोग इसमें भाग लिए थे इसमें। अगला बताएं, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1942 में हुआ था। ये भी आपको बता चुका हूं मैं। करो या मरो का नारा कब दिया गया था? तो 1942 में दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा।
दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा थी, ये बताएं। दांडी मार्च थी वो किस आंदोलन का हिस्सा थी? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा थी बच्चे। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा थी। आप लोग बेहतर तरीके से याद रखिए। अगला, साइमन गो बैक का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? साइमन गो बैक का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो साइमन कमीशन के विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? तो अगस्त क्रांति है, बता चुके मेरे भाई। आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? तो जय हिंद था। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहां पर हुई थी? तो ये जो स्थापना हुई है बच्चों, आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहां पर हुई थी, ये पूछा गया है 140वां क्वेश्चन। तो ध्यान रखिए, ये सिंगापुर में हुई थी। जो कहां पर? सिंगापुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने कौन सी योजना बनाई थी? ये क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन बताएं मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? बताने का एक बार प्रयास करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? 142 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो मित्र, जिन्ना द्वारा एक 14 सूत्री मांग की गई थी। किसकी? 14 सूत्री मांग की। ठीक है, हम लोग सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल किस घटना से जुड़े हुए हैं? बताएं। तो राम प्रसाद बिस्मिल थे बच्चों, वो इनमें से किस घटना से जुड़े हुए हैं? तो एक घटना घटी थी 1925 में। बताओ कौन सी घटी थी? अब तो बता सकते हो, इसके बारे में बता चुका हूं। काकोरी कांड। कौन सा? काकोरी कांड, इससे जुड़े हुए थे। अगला बताएं, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1942 में आया था। बता चुके हैं इसके बारे में। तो जो रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं शायद, कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ये चलो क्वेश्चन बताइए। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? और ये कांग्रेस का अधिवेशन 1886 में हुआ था। कहां पर? मद्रास में। कहां पर? मद्रास में हुआ। ठीक है, आईएनसी का जो वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? 1886 में। कहां पर हुआ था? मद्रास में। इसमें जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, जिनका नाम क्या था? बदरुद्दीन तैयबजी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। ये ऑप्शन की ओर जाइए। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? बताइए। 47वां क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो अब मुझे नहीं लगता है कि आपकी तैयारी बैठ रहे। तो पटेल साहब को कहा जाता है। किसको? पटेल साहब को। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन स्वतंत्रता से पहले कहां पर हुआ था? बच्चों इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। मेरठ में हुआ था। ठीक। अगला, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 1947 में। ठीक, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला, भारत का विभाजन किसके अनुसार हुआ था? भारत का विभाजन वो किस योजना के तहत किया गया था? 150 क्वेश्चन। तो माउंट बैटन योजना बच्चों। कौन सी? माउंट बैटन योजना थी। इसके तहत भारत का विभाजन हुआ था। भारत दो भागों में बट गया था, एक अपना लल्ला पाकिस्तान और अपना देश भारत। ठीक, आगे चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बता चुका हूं। प्रथम अध्यक्ष बता चुके हूं। अच्छा, गरम दल और नरम दल का विभाजन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन में। होम रूल आंदोलन किससे जुड़ा? बच्चों ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अच्छा, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किस अधिवेशन पारित हुआ था? तो यही बता चुका हूं, लाहौर अधिवेशन में है। चलो कोई बात नहीं, रिपीट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किस अधिवेशन में? ये भी हो चुका है। अच्छा, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो वर्ष 1930 में। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां शुरू किया गया था? तो साबरमती आश्रम से। गांधी समझौता कब हुआ था? तो वर्ष 1931 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1942 में शुरू किया गया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। कम्युनल अवार्ड कब घोषित हुआ था? बताएं मित्र, ये क्वेश्चन अच्छा है। कम्युनल अवार्ड है और ये कब घोषित किया गया था? 161वां क्वेश्चन है मेरे, ध्यान रखना। कम्युनल अवार्ड है वो 1932 में। कब? 1932 में घोषित किया गया था। पूना पैक्ट बता चुके हैं। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? तो 1946 में आया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?
बता सकते हो मेरे भाई? संविधान सभा की पहली बैठक है वो कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? जो अस्थायी अध्यक्ष थी, अस्थायी अध्यक्ष थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। इनकी एक कहानी है, किसी दिन टाइम मिलेगा तो बताऊंगा, ठीक है बच्चों। अगला बताएं, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष कौन थे, बता सकते हो? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। ठीक। अगला, माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई थी? बताएं मित्र। माउंटबेटन योजना है वो कब घोषित की गई थी? ध्यान रखिए बच्चों, ये कभी कभी 2 जून मिलता है, 2 जून, कभी कभी 3 जून मिलता है। ठीक है, 1947 को। ठीक है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1947 में पारित किया गया था। भारत की स्थिति को स्वतंत्र किया गया था तो 15 अगस्त को। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू किया गया था? तो मुंबई शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन अच्छा है। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 में। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, बताइए मित्र। ऑप्शन आपके सामने, 172वां क्वेश्चन है। तो जॉन साइमन थे। कौन थे? जॉन साइमन। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। इसका विरोध किस नारे से हुआ था? तो इसका विरोध था साइमन गो बैक। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? नेहरू रिपोर्ट बच्चों वो किस वर्ष आई थी? 174वां क्वेश्चन है। तो 1928 में हुई थी। कब? 1928 में। बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे थे ना, छोड़ देते हैं। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना, जेएल नेहरू थे। मैंने 200 क्वेश्चन नहीं कराए, लेकिन 175 क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि इसमें रिपीट क्वेश्चन हो रहे थे। आप मुझे बताएं सेशन ईमानदारी से कैसा लगा। फिर कहूंगा, अगर अच्छा लगा हो तो सेशन पर नए हो, सेशन को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के सेशन बनाता रहता हूं मेरे भाई। ईमानदारी से मैं आपसे एक बार हम्बल रिक्वेस्ट फिर कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका भाई इस प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता है। आप किसी भारतवर्ष की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।